बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? अरे ठीक बेटा, कल की क्लास में मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था आप तमाम स्टूडेंट्स को करने के लिए, जो पेज नंबर 94 पर क्वेश्चन नंबर 4 था। कहाँ से लिखूं? यहाँ से लिख सकता हूँ। आ रहा है? बेटा पेज नंबर 94, पेज नंबर 94 और प्रॉब्लम नंबर 4, पेज नंबर 94 प्रॉब्लम नंबर 4। ये सवाल था मेरे बेटा, जो मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट के तौर पर दिया था। तो बेटा इस सवाल के अंदर एग्जामिनर ने क्या कहा? बेटा इस सवाल में एग्जामिनर ने कहा कि एक बॉय है, ठीक है बेटा, एक बॉय लड़का है जो कि क्या करता है मेरे बेटा? थ्रो करता है बॉल को। अ बॉय थ्रोज अ बॉल अपवर्ड। एक बॉय थ्रो करता है बॉल को अपवर्ड, ऊपर की तरफ, फ्रॉम दी टॉप ऑफ अ क्लिफ, मतलब पहाड़ की चोटी के ऊपर। ये पहाड़ है, उसकी चोटी के ऊपर एक लड़का खड़ा हुआ है और अ बॉय थ्रो अ बॉल अपवर्ड, ऊपर की तरफ बॉल फेंकता है, फ्रॉम द टॉप, यानी कि ऊपर वाले पॉइंट की तरफ, ऊपर वाले पॉइंट से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। क्लिफ किसे कहते हैं? पहाड़ की चोटी। तो पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ा हुआ एक लड़का, बिल्कुल टॉप पे खड़ा हुआ है, और वहां से वो एक बॉल को थ्रो करता है अपवर्ड। तो बॉल नीचे से कहाँ जाएगी? जिस पॉइंट पर वो मौजूद है मैं उस पॉइंट को बी मान रहा हूँ, ग्राउंड लेवल को ए मान रहा हूँ, बी मान रहा हूँ इसको। अब बताएं बॉल नीचे से कहाँ जाएगी बेटा? ऐसे बॉल नीचे से कहाँ जाएगी? ऊपर। अब ऊपर जाने के बाद ये बॉल ऐसे ऊपर से कहाँ आती है? दोबारा नीचे आती है, ऑन इट्स वे डाउन। जब ये बॉल दोबारा ऊपर से कहाँ आएगी? नीचे की तरफ आएगी। तो मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ, दिस इज पॉइंट ए बी। अपवर्ड पॉइंट को क्या मान लेते हैं? दिस इज कॉल्ड ए बी, ठीक है बेटा। और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? सी, अपर पॉइंट को। बॉल नीचे से कहाँ जाएगी? ऊपर। फिर सी से बॉल कहाँ आएगी बेटा? डी। फिर डी से होती हुई ग्राउंड पे आएगी ई। अब और से सुनिएगा, फिर दोबारा मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ कि एक बॉय ने जो है बॉल को थ्रो किया अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, पहाड़ की चोटी से ऊपर की तरफ, पहाड़ की चोटी से, पहाड़ की चोटी पे खड़ा हुआ और ऊपर की तरफ फेंक रहा है। ठीक है, किस रफ्तार से फेंक रहा है बेटा बॉल को? बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है? द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, the initial velocity of the ball is 14.7 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा। और ये बॉय कहां से कहां फेंक रहा है बॉल को? बी से सी की तरफ, यानी कि बी कौन सा पॉइंट है? पहाड़ की चोटी पे खड़ा हुआ है, वहां से और ऊपर फेंक रहा है। तो बेटा ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है क्या ली जाएगी? माइनस का 9.8 ली जाएगी, क्योंकि बॉय बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है। फिर जब बॉल बिल्कुल ऊपर की तरफ पहुंच जाएगी तो बॉल ऊपर जाके रुकेगी। बताएं फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये डेटा हमने कहां से कहां तक का बनाया है? फ्रॉम बी टू सी। ठीक है बेटा। अब क्या होता है? बॉल दोबारा नीचे से ऊपर जाने के बाद देन ऊपर से कहां आती है? नीचे, ऑन इट्स वे डाउन। जब ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो इट जस्ट मिसेस द थ्रोअर। जिसने फेंकी होती है उसके हाथ से बॉल मिस हो जाती है। मैंने बॉल यहाँ से नीचे से ऊपर फेंकी, अब बॉल वापस आ रही है, मेरे हाथ से छूट गई। छूटने के बाद बॉल कहाँ आएगी बेटा? नीचे। जब ये बॉल पॉइंट बी से थ्रोअर ने थ्रो की तो बॉल बी से कहां गई? सी की तरफ, यानी कि हाइट पर गई।
ठीक है, हाइट पे जाने के बाद दोबारा बॉल ऊपर से कहाँ आई, नीचे। तो जहां से उसने फेंकी थी वहीं पर बॉल वापस आ रही है, लेकिन वापस आते हुए बॉल थ्रोअर से मिस हो गई। बताएं अब वो ऊपर से कहाँ आएगी, नीचे, पहाड़ से नीचे आएगी। ऑन इट्स वे डाउन इट जस्ट मिसेस द थ्रोअर एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। और बेटा जो ग्राउंड है बेटा, उसकी पूरी जो है ग्राउंड तक मिसेस द थ्रोअर, जहां से उसने छोड़ा है, बताएं पहाड़ की चोटी से बॉल को छोड़ा, बॉल नीचे दिखा गई ऊपर। ऊपर से जब बॉल नीचे आई तो बेटा ग्राउंड से वो कितना फासला तय कर रही है, 49 मीटर का। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो पहाड़ है बेटा वो 49 मीटर लॉन्ग है। तो पहाड़ की लंबाई क्या हो गई, 49 मीटर लॉन्ग। तो ऑन इट्स वे डाउन, जब भी बॉल ऊपर से नीचे आती है तो थ्रोअर से, जिसने थ्रो की थी उसके हाथ से मिस हो जाती है। देन क्लिफ, वो जमीन पे तो नहीं खड़ा हुआ बेटा, पहाड़ी पे खड़ा हुआ है, तो पहाड़ी से वो बॉल ऊपर से कहाँ आती है, नीचे। तो पूरी जो पहाड़ी की हाइट है वो क्या है, 49 मीटर है। ठीक है मेरे बेटा, तो ये आपका सवाल है 49 मीटर ब्लो। ब्लो का मतलब क्या है, नीचे की तरफ आना। ठीक है, तो फाइंड हाउ लॉन्ग द बॉल राइज। पहली रिक्वायर्ड क्या है, वही हाउ लॉन्ग। बेटा बॉल कितनी देर तक हवा में रही, नहीं, फाइंड हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस। हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस मतलब कितनी देर तक वो नीचे, राइज का मतलब है ऊपर की तरफ जाना। तो हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लेगी वो नीचे से ऊपर जाते हुए। तो बी से सी के टाइम को मैं क्या कह दूंगा, टी1। पहली रिक्वायर्ड हमारी क्या है बेटा, इसमें टी1 निकालना है, बॉल कितनी देर तक राइज करेगी। ठीक है मेरे बेटा, दूसरी रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, हाउ हाई इट गोज, बॉल कितनी हाइट पर जाएगी, मतलब कहां से कहां तक, बी से सी तक। क्योंकि कहां से फेंकी है लड़के ने बॉल, कहां से फेंकी है, पहाड़ की चोटी से। एक और चीज निकालनी है, हाउ लॉन्ग इट इज इन एयर, वो हवा में कितनी देर तक रही, टी। वो कैसे निकालेंगे, पहले बॉल बी से सी तक की तरफ जाएगी टी1, फिर बताएं दोबारा बॉल सी से ऊपर से कहाँ आएगी, मतलब सी से दोबारा नीचे की तरफ आएगी, सी टू ई। तो बेटा इस पूरे दौरानिये को बताएं, इस टाइम को मैं क्या इमेजिन कर लूंगा, इस टाइम को मैं इमेजिन कर लूंगा T2। यानी कि बॉल हवा में कितनी देर तक रही, तो टोटल टाइम T1 प्लस T2। वही क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल कल जैसा सवाल है। और चौथी रिक्वायर्ड क्या है, विद व्हाट वेलोसिटी, वो ऊपर से नीचे किस वेलोसिटी से आई। मैंने कल भी कहा था कि बिल्कुल कल जैसा सवाल है, कोई ऐसे मसले की बात ही नहीं है। ठीक है, बस सवाल के अल्फाज चीन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को देख के घबरा गया। हाउ लॉन्ग, बॉल हवा में कितनी देर तक रही। हाउ लॉन्ग द बॉल राइज मतलब वो कितनी ऊंचाई तक गई। तो T1 टाइम सबसे पहले निकाल लेंगे। यहां तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है, रिप्लाई, रिप्लाई कीजिए। बॉल कितनी ऊंचाई पे गई, कितने टाइम में, हाउ लॉन्ग द बॉल राइज, यानी कि बॉल जो है कितनी ऊंचाई तक गई, हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस। फिर हाउ हाई इट गोज, वो कितनी हाइट तक गई। तो बताएं सबसे पहले T1 निकालना है। तो बेटा T1, याद रहे कि लड़के ने बॉल को कहां से फेंका है, जमीन से नहीं फेंका, बल्कि टॉप ऑफ द क्लिफ से फेंका है, पहाड़ की चोटी से फेंका है। ठीक है मेरे बेटा, T1 निकाल लेते हैं। और T1 कहां से कहां तक का फासला है, बी से सी तक का फासला है। तो मेरे बेटा जब मैं बी से सी की तरफ बॉल को फेंक रहा हूं ऊपर, तो बॉल को इनिशियल वेलोसिटी से फेंका मैंने, और सी पे जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी बॉल ऊपर जाके क्या होगी, रुकेगी। तो डेटा तो पूरा मौजूद है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से चलते ही ना यार, वी एफ इक्विवेलेंट टू वी आई, जमीन के अगेंस्ट जा रहे हो तो माइनस का जी T1। वी एफ की जगह क्या आएगा, जीरो, वी आई की जगह क्या आएगा, 14.7 माइनस 9.8 T1। बताओ माइनस का 9.8 T1 राइट साइड से लेफ्ट साइड पर फिर बढ़ा आएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, प्लस का 9.8 T1 इक्विवेलेंट टू 14.7। बेटा 9.8 T1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो बताएं T1 कितना आ जाएगा, 14.7 डिवाइड बाय 9.8। तो 14.7 डिवाइड बाय 9.8, बताएं कितना आया जवाब।
14.7 डिवाइड बाय 9.8 कर दीजिए बेटा। जी बेटा 14.7 डिवाइड बाय 9.8। हाँ बेटा जवाब आ रहा होगा आपके पास 1.5 जो आपने निकाल लिया। तमाम बच्चों का जवाब आ रहा है बेटा, ये 1.5 निकाला है, निकाला है कुछ बच्चों? सुमेघा ने निकाला है, सुमेघा ने 1.5 सेकंड निकाल दिया। और बच्चों ने नहीं निकाला। अब बेटा बताइए हाइट निकालनी है बी से सी तक की, हाइट फ्रॉम बी टू सी। तो बेटा बी से सी तक की अगर मैं हाइट निकालता हूं तो बताइए सेकंड इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, h इज इक्वल्स टू वी आई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, टी के साथ 1 टी के साथ 1। तो h निकाल रहा हूं बी से सी तक, बताएं वी आई की जगह क्या लिखूंगा, 14.7 1.5 माइनस 1/2, ग्रेविटी की जगह क्या लिखेंगे 9.8 और T1 की जगह वही 1.5 का स्क्वायर। तो 14.7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14.7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 14.7 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो जवाब आ गया 22 पॉइंट, ये जवाब आएगा इसका 22.05। 9.8 डिवाइड बाय 2 तो बताओ क्या आएगा 4.9, फिर 1.5 का, हाँ बेटा किन का सवाल है? हुसैन मेरे बेटा बॉल जमीन के अगेंस्ट जा रही है, बॉल को लड़का कहां से फेंक रहा है, अ बॉय थ्रो अ बॉल अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। जमीन के अगेंस्ट जब भी ऑब्जेक्ट जाता है तो वहां ग्रेविटी का के साथ, मतलब वहां ग्रेविटी का माइनस आ जाता है, प्लस नहीं आता। ठीक है मेरे बेटा, इज इट क्लियर? और जब बॉल जमीन की तरफ आती है तो मेरे बेटा ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है। तो 4.9 मल्टीप्लाई बाय 2.25 h इक्विवेलेंट टू 22.05 माइनस 11.025। हुसैन बेटा समझ में आ गया जो बात मैंने बताई आपको? 22.05 माइनस 22.05 माइनस 11.025, तो बेटा आंसर है, सेम आंसर आएगा 11.025 मीटर। और मेरे बेटा ये हाइट मैंने कहां से कहां तक की निकाली है तमाम बच्चों, बी से सी तक की मैंने हाइट निकाल ली है। अब मुझसे कहा जाता है कि टोटल टाइम निकालो, तो बेटा टोटल टाइम मतलब बॉल हवा में कितनी देर तक रही, तो बॉल हवा में पहले बी से सी तक की तरफ गई T1 और फिर T2 निकालना है। तो मेरे बेटा आप मुझे बताइएगा आपको अगर T2 निकालना है तो आपको C से E तक की हाइट पता होनी चाहिए। C कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट। तो मेरे बेटा B से C तक की जो हाइट है, हाइट फ्रॉम B टू C बराबर है हाइट फ्रॉम C टू D। बेटा B से C तक की हाइट किसके बराबर है, C से D तक की हाइट है, क्योंकि जितना आप ऊपर जाएंगे। अब क्या हुआ कि जब पहाड़ की चोटी पे लड़का खड़ा हुआ था, उसने बॉल को फेंका ऊपर की तरफ, जब वो बॉल दोबारा चोटी की तरफ आ रही है ऊपर से नीचे, तो बिल्कुल उसी मकाम पर जहां से उसने फेंका था वो बॉल उससे मिस हो गई और बेटा 49 मीटर ब्लो आ गई ग्राउंड पर। तो बताओ जितनी हाइट B टू C होगी उतनी हाइट C टू D होगी। तो बताएं टोटल हाइट अगर मैं निकालता हूं, यानी कि कहां से कहां तक की हाइट निकालता हूं, हाइट कहां से कहां तक की निकालता हूं बेटा, C से E तक की अगर मैं हाइट निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा, हाइट फ्रॉम C टू E कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं हाइट लिखूंगा C से लेके D और प्लस D से लेके E तक की हाइट कितनी है पहाड़ की चोटी की बेटा, 49। तो हाइट फ्रॉम C टू E मेरे पास आ जाएगा, टोटल हाइट आ जाएगी
सी से लेके डी तक की हाइट किसके बराबर है, बी से सी तक की हाइट के। तो 11.025 प्लस 49, तो बताएं हाइट फ्रॉम सी टू ई कितनी आ गई मेरे बेटा, हाइट फ्रॉम सी टू ई कितनी आ गई, 11.025 प्लस 49 कितना आ गया बेटा, हाँ 11.025 प्लस 49, बोलिए बेटा आपका जवाब आ रहा होगा 60.025 मीटर। ये कहां से कहां तक की हाइट है बेटा, ठीक पॉइंट सी से पॉइंट ई तक। अब बताएं टाइम t2 निकालना कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसानी से टाइम t2 निकाल सकते हैं आप। तो टाइम t2 निकाल दीजिए, कैसे निकालेंगे, h इज इक्वल्स टू वी आई टी। अब यहाँ प्लस लिख रहा हूं मैं हुसैन, बताएं ग्रेविटी प्लस लिख रहा हूं यहाँ, क्यों लिख रहा हूँ प्लस, क्योंकि t2 टाइम का मतलब क्या है, c से e तक, जमीन की तरफ जब आते हैं तो ग्रेविटी पॉजिटिव। तो बेटा t2 टाइम में आप कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं, c से e तक की बात कर रहे हैं। तो बताएं हाइट फ्रॉम c टू e अभी हमने निकाली है, कितनी निकाली है बेटा, हाइट फ्रॉम c टू e कितनी निकाली है, 60.025 इक्विवेलेंट टू, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, और टाइम की जगह आ जाएगा t2 प्लस साइन 1, ग्रेविटी की जगह क्या लिखेंगे 9.8, और यहाँ आ जाएगा t2 का स्क्वायर। सरली नजर आ रहा है ये वाला क्वेश्चन नजर आ रहा है। अब बताओ बेटा 60.025 इक्विवेलेंट टू, t2 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, प्लस 9.8 डिवाइड बाय 2 4.9 t2 स्क्वायर। तो मेरे बेटा 60.025 इक्विवेलेंट टू 4.9 t2 स्क्वायर। 4.9 t2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 60.025 divided by 4.9 equivalent to T2 square। तो मेरे बेटा 60.025 को 60.025 को डिवाइड कर दीजिए 4.9 से, तो योर आंसर इज 12.25 12.25, और t2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 12.25 का रूट लीजिए एंड योर फाइनल आंसर इज, बताएं t2 आपके पास कितना आ गया, 3.5 सेकंड। ये आपने t2 निकाल लिया, यानी कि कहां से कहां तक का टाइम निकाल लिया, c से e तक। नाउ another point is that, ये भी क्लियर है, यहाँ से ये लाइन के बाद भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर इधर लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब बताएं बेटा टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, t इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2, टोटल टाइम कितना लगा बेटा, बताइए। टोटल टाइम हमने जो स्पेंड किया जब हमने बॉल को थ्रू किया था ऊपर, वो t1 कितना था बेटा, 1.5, और बताएं t2 कितना था, 3.5। तो बेटा 1.5 और 3.5 बताएं कितने सेकंड, 5 सेकंड में टोटल जर्नी मुकम्मल हो गई। यानी कि बी से सी तक की तरफ गया t1 1.5, और सी से ई तक की तरफ आया 3.5 टोटल टाइम। अब वो कहता है आखिरी पॉइंट ये बता दो, विद व्हाट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से बॉल जमीन की तरफ आ रही है। तो बेटा आपने क्या चीज निकाल लेनी है, फाइनल वेलोसिटी निकाल लेनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इज इक्वल्स टू vi प्लस gt, जमीन की तरफ आते हुए फाइनल वेलोसिटी। तो vi की जगह बताएं क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं, ग्रेविटी की जगह क्या लिखेंगे 9.8, और बेटा जब ऊपर से c से e की तरफ आ रहे हो तो टाइम कौन सा हो जाएगा, t2, और t2 की जगह तुम क्या लिखोगे बेटा 3.5। तो 3.5 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 3.5 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा जवाब क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 34.3 मीटर पर सेकंड, या मीटर इनटू सेकंड इनवर्स।
ये था मेरे बेटा वो सवाल जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। बताएं तमाम बच्चों को ये सवाल क्लियर है? मेरे बेटा इसका स्क्रीन जल्दी से ले लीजिए। क्या रिपीट कर दूं? हुसैन क्या कह रहे हैं? टोटल टाइम नहीं लिखते बेटा? टोटल टाइम निकाला है ना हमने। हुसैन टोटल टाइम क्यों नहीं लिखा है? आप बताइएगा सवाल की रिकॉर्ड क्या थी? हुसैन किताब और हानिया तमाम बच्चे किताब बेटा अपने पास सामने रखें। ठीक है, आपने बॉल को थ्रो किया अपर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, यहाँ से। तो जब आपने यहाँ से बॉल को थ्रो किया अपर, तो बताइए किस रफ्तार से बॉल नीचे से ऊपर गई है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 14.7। ठीक है, अब ये बॉल नीचे से कहाँ गई है? ऊपर। A ball is a boy throw a ball upward from the top of a cliff with a speed of 14.7 मीटर पर सेकंड on its way down। जब ये बॉल ऊपर से कहाँ आती है? नीचे, वापस उसी पॉइंट पे जहाँ से उसने फेंकी थी। तो बेटा वहां से मिस हो जाती है, छूट जाती है जिसने फेंकी थी बॉल उस लड़के से, और फॉल कर जाती है, गिर जाती है ग्राउंड पर नीचे की तरफ। यानी कि जहां से उसने मिस किया बॉल, उसके बाद वो बॉल ग्राउंड की तरफ आई है कितने मीटर? 49 मीटर। तो बताइएगा जहां से छोड़ी वो बॉल उसने, तो बेटा वहां से लेके ग्राउंड तक का फासला, यानी कि टोटल हाइट जो है 49 मीटर बिलो है। ठीक है, फाइंड हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस। हाउ लॉन्ग कितनी देर तक? हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस मतलब कितनी देर तक बॉल जो है वो राइज करती रही, उसकी हाइट बढ़ती रही, कितनी देर तक वो ऊंचाई की तरफ जाती रही। तो कौन सा वाला टाइम हो गया? हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस मतलब कितनी देर में वो अपनी राइज तक, मैक्सिमम हाइट तक पहुंची। टी1, टी1 मैंने आपके सामने निकाल दिया। टी1 मैंने निकाल दिया आपके सामने 1.5 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या रखी? 14.7। ग्रेविटी की जगह -2 लिखा क्योंकि जमीन के अगेंस्ट जा रहे थे, तो -9.8। और टी1 फाइनल वेलोसिटी 0 कब लिखते हैं? जब हम जमीन के अगेंस्ट जाते हैं ऊपर। तो बेटा माइनस ये पूरे टाइम अंदर आके बताएं प्लस हो गई 9.8, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, इसको से डिवाइड किया। कितनी देर में बॉल राइज करती है, ऊंचाई की तरफ बढ़ती है? 1.5 सेकंड में। अब उसने कहा दूसरी रिकॉर्ड क्या पूछी बेटा कि हाउ हाई इट गोज, बताएं वो कितनी ऊंचाई पर जाएगी। तो बेटा बॉल कितनी ऊंचाई पर जाएगी, उस पॉइंट को मैंने बी से सी तक का नाम दे दिया, तो हाइट फ्रॉम बी टू सी। तो मेरे बेटा जब मैं हाइट फ्रॉम बी टू सी निकालूंगा तो h इज इक्वल टू, जमीन के अगेंस्ट जा रहा हूं पर h इज इक्वल टू वी आई टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। तो t के साथ 1 लगा दिया, यहाँ भी t के साथ 1 लगा दिया। वी आई की जगह रखा 14.7, t1 की जगह क्या लिखा? 1.5। 1.5 क्यों लिखा? क्योंकि बी से सी की हाइट निकालनी है आपको, कितनी हाइट पर गई बॉल, माइनस 1/2, ग्रेविटी की जगह 9.8, टी1 की जगह 1.5 का स्क्वायर। इस सब को सॉल्व करके बेटा मैंने जो हाइट निकाल ली बी से सी तक की वो ये आ गई। अब बताइएगा जितनी हाइट बी से सी तक की थी, ठीक वही हाइट बॉल ऊपर से नीचे आते हुए भी क्या करेगी? अचीव करेगी जहां से फेंका गया था। यानी कि हाइट फ्रॉम बी टू सी, हाइट फ्रॉम बी टू सी बराबर होगा हाइट फ्रॉम सी टू डी। ये बराबर लिखिए, हाइट फ्रॉम बी टू सी बराबर है हाइट फ्रॉम सी टू डी। ठीक है बेटा, अब हमें कौन सी हाइट निकालनी है? टोटल हाइट निकालनी है। क्यों निकालनी है? क्योंकि तीसरी रिकॉर्ड क्या थी? टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम निकालने के लिए टी1 तो निकाल लिया था, अब क्या निकालना है? टी2। और टी2 कहां से कहां तक का होगा? सी से लेके ई तक का। तो टी2 निकालने के लिए आपको टोटल हाइट पता होनी चाहिए। तो बेटा सी से लेके डी तक की हाइट हमें पता है, और वो हाइट कितनी है? 11.025। इस हाइट में ये वाली हाइट ऐड कर दो, 11.025 में प्लस कर दिया, ये टोटल पहाड़ की टोटल हाइट कितनी है? 49 मीटर। तो ग्राउंड पे आ जाएंगे हम, ऐड करने के बाद हमारी टोटल हाइट कितनी है? 6.025। इस हाइट को लेके मैं चला सी से लेके ई तक, सी से लेके ई तक मैंने टाइम t2 निकाला। h इज इक्वल टू वी आई डी प्लस 1/2 GT स्क्वायर, प्लस को लिख रहा हूँ, जमीन की तरफ आ रहे हैं। वी आई हाइट की जगह क्या लिखूंगा? 60.025 इक्विवेलेंट। वी आई की जगह 0 क्यों लिख रहा हूँ? सी से जब आप ई की तरफ आ रहे हो, सी से ई की तरफ आ रहे हो, तो आप कहाँ आ रहे हो? जमीन की तरफ आ रहे हो। जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेते हो? 0, और जी को क्या लेते हो? प्लस लेते हो। अब तो बिल्कुल रट जाना चाहिए बच्चों को, इतने सवाल कराएंगे और सारे सवाल करा दिए। h इज इक्वल्स टू, बताएं हाइट फ्रॉम सी टू ये रही 60.025, वी आई की जगह 0, टी सी से ई तक के टाइम को मैंने क्या कहा? t2 प्लस साइन 1/2, ग्रेविटी की जगह 9.8, t2 का स्क्वायर। तो मेरे बेटा 0 t2 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये टर्म एज इट इज आ गई, 9.8 डिवाइड बाय 2 4.9 t2 स्क्वायर। अब क्या बचा? 4.9 t2 स्क्वायर। 4.9 t2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, इसको से डिवाइड करा तो 12.25 आया। यहाँ स्क्वायर लगा था इसलिए दोनों साइड पे रूट लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और रूट के अंदर वैल्यू कितनी आ गई? 3.5 सेकंड।
कि मैंने निकाल लिया T2, ठीक हो गया। आप बताइएगा कितनी देर तक बॉल हवा में रही, कितनी देर तक, तो T1 प्लस T2 कर दीजिए। तो बताइए T1 था मेरे पास 1.5 और T2 कितना था 3.5, टोटल मिला के 5 सेकंड। किताब के आंसर भी चेक कर ली, बिल्कुल यही है। अब वो कह रहे हैं कि बॉल किस रफ्तार से ऊपर से नीचे आई। जब बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो आप कौन सी वेलोसिटी निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए हमेशा VI तो जीरो ही लेती है, तो वो तो निकाल नहीं सकते, आपको तो पता है, अंडरस्टूड है, VI जीरो। VF निकाल रहे हैं आप, जमीन की तरफ आ रहे हैं तो प्लस का 9.8। अब T2 टाइम आपने अभी निकाला है बेटा, T2 टाइम बताएं, T2 टाइम जो आपने निकाला है C से लेके E तक वो कितना है 3.5। 3.5 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा आप किस रफ्तार से जमीन की तरफ आ रहे हैं, 34.3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आप जमीन की तरफ आ रहे हैं। अब तमाम बच्चे जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश, तमाम बच्चे बताइए, शाबाश। क्लियर हो गया बेटा, ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ मौजूद हैं, एक किसी भी सवाल में ऑनलाइन में भी आपको मसला नहीं आने देंगे, अगर होगा भी तो आपको यहाँ पे बुला लेंगे या किसी और जराए से आपको बेटा समझा देंगे, आपको वीडियो दोबारा दिखा देंगे, वीडियो भी अपलोड हो रही है हर सब्जेक्ट की। तो मेरे बच्चों आप बताएं इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल और जल्दी से लिखते हैं और आप लोगों से करवाते हैं, आप लोगों से करवाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं, तुम क्या कह रहे थे कि इसका जो रूट है, इसका जो रूट होता है, ये जो कीड़ा होता है ये वहां तक जा सकता है, तो अगर वहां तक चला गया तो रूट तो पागल हो जाएंगे तकलीफ में। निकालना कब हल होता है? और अगर हमें पेन मतलब अगर रूट बहुत ज्यादा डेप्थ में चलेगी तो डेंजरस बात नहीं है ना, निकलवा देनी चाहिए। अच्छा 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 बेटा मैं रब कर दूं, ये रब कर रहा हूं मैं ये पूरा सवाल, ठीक है बेटा, रब कर दूं। स्क्रीनशॉट ले लिया तमाम बच्चों ने, रिप्लाई भी जल्दी, शाबाश। ठीक है, अब कोई भी सवाल करने से पहले भाई आप लोग लाजमी तौर पर स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूं, वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। असाइनमेंट्स बहुत कम बच्चे जमा कराते हैं, सब जमा नहीं कराते। जरा जल्दी से असाइनमेंट नोट कर लो, असाइनमेंट चाहिए, हर हाल में चाहिए। और मंडे वाले दिन तमाम बच्चे असाइनमेंट जमा कराएंगे, हर सवाल जो मैं दे रहा हूं वो लाजमी कराएंगे। पेज नंबर 93, अगर कर लिया है तो दोबारा करो, 10 बार कराऊंगा सवाल, 10 बार करना, प्रैक्टिस करना। पेज नंबर 93, प्रॉब्लम्स हैं बेटा, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स दे रहा हूं मैं। प्रॉब्लम नंबर, पेज नंबर 93, प्रॉब्लम नंबर 1 2 3, पेज नंबर 94, पेज नंबर 94। प्रॉब्लम्स कौन सी हैं वहां पर, प्रॉब्लम्स कौन सी है, 4 है, प्रॉब्लम नंबर 4 है मेरे बेटा। प्रॉब्लम नंबर 4 के बाद प्रॉब्लम नंबर 5 है, प्रॉब्लम 5 के बाद 6 है, 7 है, 8 और 9। ये पेज नंबर 94 पर हो गई, ठीक है। अब पेज नंबर 95, पेज नंबर 95 पे प्रॉब्लम नंबर क्या है, 10 है, ठीक है। 10 के बाद 11 नहीं नहीं दिया ना, मैंने नहीं करा, 11 12 में कराऊंगा अभी, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हैं 11 और 12। तो 10 के बाद क्या है 13, अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे में 11 12 भी न्यूमेरिकल हो जाएंगे और टॉपिक भी हो जाएगा। 11 12 और 13, सॉरी 10 और 13, पेज नंबर 95 पे 10 और 13। ये सवाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरे 9 हो गए, 10 11, ये 11 सवाल का असाइनमेंट है ये
ये असाइनमेंट है आपका, असाइनमेंट नंबर 2 है ये, असाइनमेंट नंबर 2 है मेरे बेटा ये। और ये आपने कब सबमिट करना है? मंडे वाले दिन मुझे यहाँ सबमिट कराना है सब ने आके। मैं नेम कॉल करूंगा कि ये बच्चे दे गए, जिन्होंने नहीं दिया वो अगले दिन ट्यूसडे वाले दिन जमा कराएंगे, जिन्होंने नहीं दिया लेकिन एक न्यूमेरिकल को वो दो दफा लिख के लाएंगे। जिसका दिन बढ़ता जाएगा वो एक न्यूमेरिकल को एक टाइम और बढ़ाता जाएगा। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं और आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे। बगैर प्रैक्टिस के बेटा कोई बात नहीं बनती, जितनी प्रैक्टिस करें कम है, जितना पढ़ें कम है। ठीक है, टाइम जो है आप ये मत समझिए कि टाइम जो है वो बहुत है, पढ़ लेंगे कुछ भी हो जाएगा, नहीं है मेरे बेटा। ऑनलाइन करते करते भी आपको मैं बता दूं कि सितंबर आ जाएगा तो बच्चे वो सोच के बैठे हुए कि ऑनलाइन जब क्लासेस जो है वो नहीं होंगी, फिजिकल होंगी तो हम आएंगे। तो बेटा इसका कुछ नहीं पता कि फिजिकल क्लासेस कब होंगी। मे बी इस साल आपको सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ना पड़े। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे, जो ऑनलाइन बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो क्या वो अपने साल को जाया करेंगे? बेटा साल बड़ा कीमती है, मैट्रिक के भी पेपर नहीं हुए, एक साल पीछे भी, मतलब एक साल पेपर ही नहीं हुए, तो जो आपकी प्रोग्रेस थी वो चेक ही नहीं हो पाई, आप अपने आप को चेक नहीं कर पाए, मतलब एक तरह से वो वेस्ट हो गया पूरा टाइम। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत 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 फोकस करें, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। हम आपके साथ हैं। फिजिक्स में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे आपको, केमिस्ट्री में सर अली कोई मसला नहीं होने देंगे, मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनको सर उजैर कोई मसला नहीं होने देंगे। इसी तरह तमाम सब्जेक्ट के टीचर्स ठीक है बहुत हाईली कॉम्पिटेंट हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं। तो मेरे बेटा जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने नोट कर लेनी है। जल्दी से आप बताएं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है, जो मैंने होमवर्क दिया है, जो मैंने होमवर्क दिया है वो आपको समझ में आ गया है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है मेरे बेटा, असाइनमेंट भी समझ में आ गया है। ओके, मैं एक ओरली आपको एक सवाल लिखवा रहा हूँ, ओरली, सबको आवाज आ रही होगी मेरी, और वो सवाल नोट कीजिएगा, ओरली लिखवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? लिख रहे हैं? जल्दी से कॉपी पेंसिल उठा लें, पेन उठा लें। तमाम बच्चे तैयार हैं? आर यू रेडी बेटा? ओरली मैं एक सवाल कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब दांत के अंदर बहुत शदीद पेन हो रहा है मेरे, तो मुझसे बोला नहीं जा रहा। फिर भी मैं नहीं चाहता कि हमारी कोई क्लास छूट जाए, ऑफ हो। मैं ओरली एक सवाल बोल रहा हूँ। आर यू रेडी बेटा? आप तमाम बच्चे रेडी हैं? बोलिए बेटा। लिखवा दूं? लिखवा दूं बेटा? लिखिएगा, आ स्टोन इज थ्रोन, आ स्टोन एक पत्थर, आ स्टोन इज थ्रोन, THROWN, थ्रोन, आ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। फिर दोबारा बोल रहा हूं, आ स्टोन इज थ्रोन, THROWN, थ्रोन, आ स्टोन इज थ्रोन vertically upward and it takes, a stone is thrown vertically upward and it takes 3030 second, and it takes 3030 seconds to return to the ground. A stone is thrown vertically, फिर रिपीट कर रहा हूं, a stone is thrown vertically upward, ऊपर की तरफ गया, and it takes, और उसने टाइम लिया कितना, 30 सेकेंड, टू रिटर्न टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे आते हुए। फेंकने के बाद कितने टाइम में जमीन पर आ गया? टोटल टाइम में कितने टाइम में? 30 सेकंड में जमीन पे आ गया। 30 सेकंड टू रिटर्न टू द ग्राउंड, फुल स्टॉप। हाउ हाई, हाउ हाई, HIGH, हाउ हाई, यानी कि वो कितनी हाइट पर गया। हाउ हाई डज इट गोज, हाउ हाई डज इट गोज, हाउ हाई डज इट गोज। बताइए कि वो कितनी ऊंचाई पर, कितनी बुलंदी पर गया। हाउ हाई डज इट गोज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताएं, सवाल नोट कर लिया? जी बेटा, पूरा सवाल आखिरी बार पढ़ देता हूं। A stone is thrown vertically upward and it takes 3030 second to return to the ground. Full stop. How high? How high? HOW, how high? HIGH, how high does it goes?
बताइए वो कितनी ऊंचाई पर गया, ये बताना है। फिर एक सवाल का एक गिफ्ट आपको दे रहा हूं, ये सवाल आपने ट्राई करना है, ये भी बड़ा एक जबरदस्त सा सवाल है। और बेटा ये सवाल हमारे पुराने पेपर्स में से पूछा गया है, एयर नोट कर लीजिएगा बेटा। 1998 1998 में ये सवाल आया है, आपकी पैदाइश से कई सौ साल पहले, आप लोगों की पैदाइश से बहुत पुराना सवाल है। 1998 में ये सवाल पूछा गया था। सही हो गया, सवाल सबने लिख लिया, नोट कर लिया? बताइए, शाबाश, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। हो गया मेरे बेटा। इसको भी ट्राई करना है, वाजिब नहीं है कि लाजमी तौर पर करना है, आपने ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप कोशिश करिएगा, वरना मैं आके नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। न्यूमेरिकल्स में इंशाल्लाह आपको चैंपियन कर देंगे हम, एमसीक्यूज में, न्यूमेरिकल्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री में, दोनों में आप एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स में चैंपियन हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो मेरे बेटा आज की क्लास को हम यहाँ पर अपने इख्तिताम पर पहुंचा रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे पीर वाले दिन, मंडे वाले दिन मुलाकात होगी। और बेटा आपने मंडे वाले दिन असाइनमेंट लाजमी 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 तौर पर जमा कराना है इंशाल्लाह। तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा आप तमाम स्टूडेंट्स, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।